ये फाइल, मतलब ये फाइल अगर ईडी के हाथ में लग गया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति से निकाल दिया जाएगा, निकाल करके हटा दिया। ममता बनर्जी बंगाल में ये फाइल लेकर के चली जाती हैं और ईडी के नाक के नीचे से लैपटॉप और फाइल को लेकर के चली जाती है। अगर आम लोगों ने ऐसा किया, फाइल लेकर के चले गए, लैपटॉप वहां से लेकर के चले गए, तो सरकार का क्या रुख? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट और मैं हूं नीतीश कुमार दुबे। आज हम बात करेंगे उस राज्य की, भारत के उस राज्य की जहां सियासत इस वक्त बवाल मचा रहा है, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ईडी का छापा पड़ा और छापा आईपैक के ठिकाने में पड़ा, आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के ऊपर पड़ा। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना वो ममता बनर्जी के द्वारा बाहर लाया गया ग्रीन फाइल था। आखिर क्या था उस ग्रीन फाइल में जो ममता बनर्जी इतना छिपा रही हैं? भागते हुए आईपैक के ठिकाने में पहुंची, जब ईडी का छापा पड़ा तो वहां से ग्रीन फाइल को निकाल करके लाया, लैपटॉप को निकाल लिया और ये कह रही है कि बीजेपी द्वारा उनके रणनीति को चुराने की कोशिश की जा रही है। एक शब्द और चर्चा में बना हुआ है, वाटर गेट। ये वाटर गेट का जो शब्द है, ये ममता बनर्जी बार बार अपने बयानों में यूज कर रही हैं, उपयोग कर रही हैं। आखिर क्या है ये वाटर गेट, हम इस पे भी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि आईपैक और लैपटॉप और उस पर मौजूद डेटा का संबंध क्या है, क्यों ममता बनर्जी उस डेटा को इतना सिक्योर करना चाहती हैं, बचाने की कोशिश कर रही हैं। क्या उसमें कोई खुफिया चीज मौजूद है, क्या उसमें ऐसा कोई संदिग्ध चीज मौजूद है जिससे लगता है, ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि उनका पूरा डेटा लीक हो सकता है जो उन्होंने घोटाला किया हो पहले, उसका पूरा काला धन जो है वो लीक हो जाए, बीजेपी के पास उसका वो पहुंच जाए। इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि ईडी जो छापा मारी है उसने अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात की है, क्या वो सच है? क्या आईपैक को दी जाने वाली फीस कथित तौर पर टीएमसी के पुराने घोटालों से जुड़े काले धन से जुड़ा हुआ है? इन सभी बातों पे हम बात करेंगे। तो हम आपको पहले बता दें कि पूरा मुद्दा क्या है। 8 जनवरी को ईडी टीएमसी के जो टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी है, बंगाल में आईपैक के ठिकाने पे रेड मारती है। आईपैक वही है जो पहले प्रशांत किशोर द्वारा चलाया जाता था, अब वहां के प्रमुख जो हैं वो प्रतीक जैन हैं। और आईपैक अभी फिलहाल में टीएमसी की जो चुनावी रैली है, चुनावी रणनीतियां हैं, उनको देख रही है। तो वहां पे रेड पड़ा ईडी का। ईडी ने कहा कि आईपैक द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा है, टीएमसी द्वारा जो पहले के टाइम में घोटाले किए गए हैं उसके काले धन का फीस जो है वो आईपैक को दिया जा रहा है। इन्हीं सब की जांच करने के लिए ईडी वहां पे ईडी आईपैक के ठिकाने पे छापा मारी, लेकिन छापा पूरा होने से पहले ही ममता बनर्जी पहुंच गई वहां पे और वो पहुंच करके वहां से आईपैक के ठिकाने से लैपटॉप और ग्रीन फाइल निकाल करके बाहर लेते आई। अब उस ग्रीन फाइल और लैपटॉप में मौजूद क्या है ये तो सिर्फ ममता बनर्जी और आईपैक को ही पता होगा। इसके बाद हम ये समझते हैं कि जो ये वाटर गेट से बंगाल तक का डेटा, बंगाल तक का मामला है वो क्या है, वाटर गेट एक्चुअली है क्या है। तो हम आपको ये बताते हैं कि वाटर गेट एक शब्द है जो अमेरिका से निकला। अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1972 में रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1972 में। उन्होंने अपने विपक्षी पार्टी के माफ करिएगा, अपने विपक्षी पार्टी जो उनके विपक्ष में पार्टी थी उनका जो मीटिंग था वहां पे माइक लगवा दिया। और माइक इसलिए लगवाया ताकि उनकी जो खुफिया जानकारियां हैं वो इनको मिल जाए, रिचर्ड निक्सन को वो खुफिया जानकारियां मिल जाए ताकि वो आने वाले चुनावों में जीत हासिल कर सकें, अपने विपक्ष की रणनीति को जान सकें, जिससे उनको वो सीधा टक्कर दे सकें और उनको हरा सकें। तो ऐसा ही कुछ ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि बीजेपी उनकी रणनीति को चुराने की कोशिश कर रही है, यानी ये वाटर गेट का फॉर्मूला अपना रही है, वाटर गेट कर रही है, जिससे वो इनकी रणनीति को चुरा ले। वेस्ट बंगाल में किन वोटरों को साधना है, किन वोटरों को किस तरीके से साधना है, कितने वोटर्स हैं और उनकी रणनीति क्या है, उसको चुराने की कोशिश कर रही है, जिससे वेस्ट बंगाल में टीएमसी की पार्टी को हराया जा सके। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ये ममता बनर्जी का सीधा ताल्लुक आईपैक से कैसे है, यानी ये प्रतीक जैन जो है, प्रतीक जैन जो प्रमुख हैं आईपैक के, इनका सीधा ताल्लुक कैसे है टीएमसी से।
हम आपको बता दें कि जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है वेस्ट बंगाल में, ये इसका जो पूरा कैंपेन रैली है, इसका जो पार्टी का रैली है और पूरी रणनीति जो है वो आईपैक बनाती है। आईपैक क्या है? वो एक फर्म है, वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है जो पूरा कैंपेन देखती है किसी भी पार्टी का। और वेस्ट बंगाल में टीएमसी को जिताने में सबसे बड़ा भूमिका जो है वो आईपैक का रहा है, यानी प्रतीक जैन जो आईपैक के प्रमुख हैं वो पूरे मास्टरमाइंड रहे हैं। और ईडी सीधा इन्हीं को साधने की कोशिश कर रही है। जो टीएमसी की तरफ से इनको फीस जा रहा है, जो टीएमसी की तरफ से आईपैक को फीस जा रहा है, ईडी का ऐसा कहना है कि वो फीस टीएमसी का जो पुराना घोटाला है, पुराने जो घोटाले किए गए हैं टीएमसी द्वारा, उसका जो काला धन है वो फीस के तौर पे आईपैक को दिया जा रहा है। अब ईडी इसी की छापे कर रही है। इसके बाद हम ये समझते हैं कि जो ईडी की एंट्री होती है, ईडी की यही एंट्री की जो पूरा मामला है, ईडी यही कह रही है कि जो टीएमसी जो है वो अपना पैसा जो है, पूरा काला धन है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है आईपैक से, और जो टीएमसी का काला धन है वो आईपैक को फीस के तौर पे दिया जा रहा है। आईपैक से मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा है, यानी अलग अलग लोगों को पैसा पहुंचाया जा रहा है। तो ये सारा ईडी का एक पक्ष है कि ईडी कह रही है कि हमने छापा इसलिए मारा, लेकिन टीएमसी का कहना है कि वो छापा इसलिए पड़ा है ताकि जो बीजेपी है वो उनकी रणनीतिक चालों को समझ सके, उनकी रणनीतिक चालों को चुरा सके। टीएमसी का कहना ये है, बीजेपी उनके जो रणनीति है उनको चुराना चाहती है। लेकिन हमें लगता है कि ममता बनर्जी एक तरीके से कहीं ना कहीं वहां पे एक जो मोनोपोली होता है अपना बनाना चाहती हैं। और आज तक ऐसा नहीं देखा गया है किसी भी जगह पे, जब भी ईडी का छापा पड़ा है तो ऐसा नहीं देखा गया है कि कोई भी राजनेता या कोई भी आम इंसान पहुंच करके ऐसे फाइलों को निकाल करके लेके चला जाए, लैपटॉप्स को निकाल करके लेके चला जाए। लेकिन बंगाल में आज पहली बार ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी ईडी के छापे पे पहुंचती हैं, जहां उनका छापा पड़ा आईपैक के ठिकाने पे, वहां पे ममता बनर्जी पहुंचती हैं, वहां से फाइलें निकालती हैं, लैपटॉप निकालती हैं और साथ में अपने लेके चली जाती हैं। और फिर दोषारोपण का जो खेल है वो चालू हो जाता है। यानी टीएमसी सीधे तौर पे ईडी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर दोषारोपण चालू कर देती हैं कि वो हमारी रणनीति को चुराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो ममता बनर्जी ऐसा कर क्यों रही है? क्यों, उनको क्यों डर है? आखिर वो आईपैक के ऑफिस में पहुंच करके क्यों कर रही हैं? आप छोड़ दीजिए आईपैक के ऊपर, आईपैक उसको देखेगा, अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है तो आईपैक उसको समझेगा। आप ऐसे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी को सपोर्ट क्यों कर रही हैं? आप इन फाइलों को निकाल करके क्यों लेके जा रही हैं? यानी कहीं ना कहीं टीएमसी को यह डर है कि जो भी उसके द्वारा गलत काम किए जा रहे हैं वो इन फाइलों में छिपा है, और अगर वो सरकार के हाथ में लग गया तो बंगाल से उनका जाना तय है। मतलब ममता बनर्जी एक तरीके से सीधा रुख अपना रही हैं, अपना जो मोनोपोली होता है उसको दिखाने की कोशिश कर रही हैं, और वो चाह रही हैं कि बंगाल में उनके अलावा कोई भी सत्ता में ना आ सके। दूसरा, ये जो लैपटॉप है, ये लैपटॉप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है दोस्त। यहाँ मतलब बंगाल में ये लैपटॉप एक तरीके से, अब जो ये लैपटॉप दिख रहा है, ये लैपटॉप नहीं रह गया है, ये सियासत का जो एक पहलू, सियासत का एक सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। यानी इसमें ममता बनर्जी का सबसे बड़ा जो राज है वो छिपा हुआ है। अगर ईडी को ये हाथ लग गया, अगर ईडी को ये लैपटॉप हाथ लग गया, ये ग्रीन फाइल हाथ लग गया, तो ममता बनर्जी का ऐसा हो सकता है कि ममता बनर्जी का बंगाल से जाना फिक्स हो जाए, तय हो जाए। क्योंकि इन फाइलों में, इन लैपटॉप्स में ऐसे जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं जो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं बंगाल में बनाए रखी है। और अगर ये लीक हो जाते हैं या फिर ये हट जाते हैं तो बीजेपी या किसी और भी पार्टी का आना तय हो सकता है, और ममता बनर्जी का बंगाल से निकलना भी फिक्स हो सकता है। इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं, ये एक इमेज है, इससे एक साफ तौर पर पता चलता है, एक मोटा मोटी चीज हमें समझ में आती है कि बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जो सियासत है, जो राजनीति है, भारत की राजनीति, उसमें एक टर्म है विटामिन एम।
यानी विटामिन मनी। और अगर इसी विटामिन मनी के पीछे सब कुछ चल रहा है दोस्त, यानी जो बंगाल है या भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें रणनीति सिर्फ पैसे के ऊपर हो रही है। ईडी का छापा पड़ रहा है सिर्फ पैसे को लेकर के। ममता बनर्जी उन फाइलों और उन लैपटॉप्स को अपने साथ लेके जा रही हैं सिर्फ पैसे को लेकर के, यानी उन लैपटॉप्स उन फाइल्स में इन पैसे इस काले धन का पूरा काला चिट्ठा मौजूद है। यानी ईडी को अगर यह हाथ लग गया तो ममता बनर्जी के वो सारे घोटाले सामने आ जाएंगे जो उन फाइलों में छिपे हुए हैं, उन लैपटॉप्स में छिपे हुए हैं। बीजेपी भी कहीं ना कहीं इसी को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी भी चाह रही है कि अगर ये पता चल गया, बीजेपी भी ईडी का देखिए ये ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन हाँ लोगों का कहना ऐसा है कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, और वो इस्तेमाल इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार है उसके सारे काले कारनामे सामने आ जाएं, उनकी रणनीति सामने आ जाए। तो बीजेपी भी इस चीज को जानने की कोशिश कर रही है। तो पूरा खेल ये जो है ये पैसे को लेकर के है। सियासत पूरा बंगाल की जो राजनीति है वो पूरा इस पैसे को मिला करके है कि काला धन कहां हुआ, काला धन कहां से निकाला जा सके, इस काले धन का जो रिकॉर्ड है वो कहां से निकाला जा सके। मतलब ममता बनर्जी का एक सियासत, बंगाल की सियासत से जाने का कारण सिर्फ एक ही हो सकता है, जब तक ये फाइल अगर ईडी के हाथ में लग गया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति से निकाल करके हटा दिया जाएगा। और आपको बता दें कि बंगाल की राजनीति में मैं ये मानता हूं कि अगर ईडी का छापा पड़ता है, एक तरफ ईडी का जो अपील है, एक तरफ ईडी का जो भी दलील है, एक तरफ ममता बनर्जी का दलील है। ईडी कहती है कि हमने छापा मारा सिर्फ ये पता करने के लिए कहां घोटाले हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से हो रही है, कितने पैसे का घोटाला किया गया है। मतलब ईडी कह रही है कि करोड़ों रुपए का घोटाला आईपैक द्वारा किया गया है, और ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। वो ईडी का इस्तेमाल इसलिए कर रही है ताकि उनकी रणनीति पता चल सके। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आम लोगों के घर पे ईडी का छापा पड़ता है तो आम लोग जब ऐसा करते हैं, अगर आम लोगों ने ऐसा किया, फाइल लेकर के चले गए, लैपटॉप वहां से लेकर के चले गए, तो सरकार का क्या रुख होगा? यहाँ की जो सरकारें हैं उनका क्या रुख होगा? प्रशासन का क्या रुख होगा? क्या वो इतने सीधे तौर पर क्या इतने शांति से बैठे रहेंगे? ममता बनर्जी बंगाल में ये फाइल लेकर के चली जाती हैं और ईडी के नाक के नीचे से लैपटॉप और फाइल को लेकर के चली जाती हैं। ईडी शांत है, ईडी सुप्रीम कोर्ट जाता है और केस फाइल करता है कि ममता बनर्जी ऐसा नहीं कर सकती। अगर कोई आम इंसान ऐसा किया होता तो ईडी सीधे उन्हें अरेस्ट करती, उनको जेल में डालती। ऐसा ममता बनर्जी के साथ क्यों नहीं किया जा रहा है? मेरा सवाल ये है। तो आपके सवाल भी ऐसे हो सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट सेक्शन हमारा हमेशा खुला रहता है। आपकी अलग से कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली वीडियो किस पे होनी चाहिए ये भी हमें आप बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट।